तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। गाइज आज इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं अध्याय 3, ठीक है। यानी कि चैप्टर नंबर 3 है पॉलिटिकल साइंस का खंड 1 का, ठीक है। और चैप्टर का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। क्या नाम है? चुनाव और प्रतिनिधित्व, ठीक है। और तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले पहला प्रश्न जो है यहाँ पे पूछा गया है, पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो क्या है, ये बात कर लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। तो भाग किस में की गई है? इसका आंसर है पहला ऑप्शन है 15वां, 14वां, 16वां और 9वां, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15वां, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? 15वां, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो आता है वो मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र किस वर्ष सॉरी यहाँ ग्रेस लिख गया है लेकिन वहाँ वर्ष होगा, वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया है। तो किस वर्ष से किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1993। कब से किया गया है? 1993 से, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो कौन थे? शिवकुमार सेना थे, ठीक है। कौन थे? शिवकुमार सेना थे। इसका सही आंसर हो जाएगा शिवकुमार सेना। क्वेश्चन क्या था? प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवकुमार सेना। ओके, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो चुनाव आयोग का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1950। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है किन संविधान सभा द्वारा भारत के मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? किन संवैधानिक संशोधन द्वारा, यानी कि जब पहले की आयु थी ना जो गाइज, वो मताधिकार यानी कि वोटिंग करने का वो 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो किस वर्ष किया गया? तो इसका हो जाएगा 61 में, यानी कि 61 में, ठीक है। मेरा एक्चुअली ये मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 61वें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आती है छठा, ठीक है। भारत में किनके चुनाव में अनुप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो किनके? राष्ट्रपति हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? तो चुनाव आयुक्त। कौन जारी करता है? राजनीतिक दल। कौन करता है? राजनीतिक दल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है? तो किस? 324, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग, ठीक है। निर्वाचन आयोग देता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया? तो गाइज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो गाइज ये अक्सर एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है, महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया? तो किस देश ने दिया? न्यूजीलैंड ने। किसने दिया? न्यूजीलैंड ने। तो देख लेते हैं, इसका मुझे भी कन्फ्यूज़न है। इसका आंसर सही है, हाँ न्यूजीलैंड सही है। इसका आंसर न्यूजीलैंड ही है। इसका आंसर जो है वो क्या है? न्यूजीलैंड ही है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न 11वां मतों को गिनना नहीं बल्कि तोला जाए,
यह सूत्र किस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होता है? यानी कि जो हम लोग वोटिंग करते हैं तो उसे काउंट करने की बजाय तोलना, यानी कि जो हम लोग वोटिंग करते हैं उसको गिनने की बजाय तोलने का सूत्र किस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू किया गया? यानी कि सबसे पहले किसके ऊपर लागू किया गया? तो किसके ऊपर किया गया? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रतीक प्रतिनिधित्व। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? 1993 में संविधान संशोधन द्वारा। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए? चुनाव आयु लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितना वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। कोई फैसला लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, इसलिए अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए की आवश्यकता पड़ती है। तो किसके लिए पड़ती है? चुनाव। किसके लिए पड़ती है? चुनाव का। ठीक है। भारत में कौन वोट कर सकता है? तो कौन कर सकता है? 18 साल से ऊपर। 18 साल के ऊपर के लोग, हम लोग यानी कि 18 साल से जो ऊपर हैं उन लोग क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आती है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ओके। वह प्रक्रिया जिसमें लोग बिना प्रतिनिधियों के सीधे भाग लेते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें लोग प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं कहलाती है, तो क्या कहलाती है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे कि रेगुलर कंटिन्यू वीडियो आप लोग तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट चैप्टर जो भी है उसका वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे, यानी कि क्लास 11 के पूरे चैप्टर को मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। उसके बाद फिर मैं 12th का फिर बुक स्टार्ट करूँगा। ओके। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके। तो चलिए इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे वो आप लोगों को मैंने सारा आप लोग को रिवीजन करवा दिया। ठीक है। तो चलिए बाय बाय। फिर